तो सारे आइटम वहां जाने के बाद आप कैसे मिलाओगे? सूरत जब भी आते हैं तो अपने को क्या चीज की जरूरत ट्रांसपोर्ट में लगवाने की जवाबदारी, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, माल आपके शहर में, आपके पास में, आपके हाथ में, आपके घर में नहीं पहुंच जाता है, लाखों पार्सल में से एक आधा पार्सल कभी गुम जाए, आपको कैसे पता चलेगा कि माल यहाँ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? जैसे कोलकाता के लिए ट्रांसपोर्ट है, ये बिहार का स्पेशली 500 रुपए के अंदर गुड़गांव हरियाणा पहुंच रहा है सूरत से। और जब आप ट्रांसपोर्ट से माल छुड़ाने जाए, फोन करके ट्रांसपोर्ट में ये नंबर अंदर 60 आइटम है, 50 आइटम है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्या रेट का है? कोई भी इनमें से एक पार्सल, जैसे ये खुलवा लेते हैं अपन पार्सल, इसके अंदर क्या निकलता है? टोटल अमाउंट है इनका 70,952। मान लो ये बंडल अपन ने निकाला, पे आप देख रहे हैं कि भाई आपको 15 नंबर लिखा हुआ दिखा। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज जैसे आपने हाईलाइट देख लिया, उसके अंदर आपको मोटा मोटी ये पता चल गया कि किस बारे में अपन बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की आज बात करेंगे कि सूरत में माल परचेस करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और माल खरीदने के बाद और आपके शहर में जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल पहुँचता है तो उसको छुड़ाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। प्लस आप 100 तरीके की वैरायटी सूरत में आके परचेस करते हैं होलसेल के अंदर। जैसे मेरे यहाँ पे कस्टमर आता है, कोई 50 आइटम लेता है, कोई 60 तरीके के लेता है, कोई 100 तरीके के लेता है। तो सारे आइटम वहाँ जाने के बाद आप कैसे मिलाओगे कि कौन सा आइटम कौन सी रेट में आपको आया है? क्योंकि यहाँ पे तो याद रहेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद में जब तक पार्सल पहुँचेगा तब तक आप भूल जाओगे। तो वो कैसे मिलाओगे, वो भी मैं एग्जैक्टली एक पूरा पार्सल आपको खोल के दिखाता हूँ, जो किसी कस्टमर का पैक होके जाने वाला है पार्सल, उसी को अपन खुलवाएंगे। किस तरीके का पूरा प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, ईजी हो जाए। जब भी आप सूरत में एमबी क्रिएशन में परचेस करते हैं, आपको किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो रहता है वो सारा एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, किसी भी तरीके की आपको कोई भी शिकायत नहीं हो। प्लस आप आराम से अपने माल को मिला सकें और सिस्टमेटिकली अपना काम स्टार्ट कर सकें। चलिए फिर बात करते हैं। सबसे पहले जैसे अपन होता है कि सूरत जब भी आते हैं तो अपने को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डॉक्यूमेंट आपको लेके आने, साथ में एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जीएसटी है तो पैन कार्ड की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जीएसटी है तो एक जीएसटी से आपका काम हो जाता है, बिल बन जाता है पक्के में। और अगर आपके पास जीएसटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैन कार्ड लाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको पैन कार्ड ज़रूर लेके आना है साथ में। और आधार कार्ड इसलिए लेके आना है कि भाई अगर सूरत में आप एक दिन से ज़्यादा रुकते हैं तो आपको कहीं पर भी होटल चाहिए, तो यहाँ पे आईडी के बिना बिल्कुल भी रूम नहीं मिलता है, तो आपको एक आईडी साथ में लेके ही आनी पड़ेगी। ये हुई आईडी की बात, ये डॉक्यूमेंट हो गया कि ये चीज़ आपको लेके आना सूरत। उसके बाद जहाँ पे भी आप परचेस करते हैं, मेरे यहाँ या कहीं पे भी आप जाते हैं, तो वहाँ से आपने जो सिलेक्शन किया है वो कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट में लगवाने की जवाबदारी आपकी नहीं होती है बिल्कुल भी, वो दुकानदार की होती है। जैसे मेरे यहाँ से आपने लिया तो पार्सल हमारे यहाँ से ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आपको सिर्फ बोलना है कि भाई आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है या फिर आपको साथ में लेके जाना है। अगर छोटा मोटा माल होता है तो साथ में ले जा सकते हैं। अदरवाइज 40-50 हज़ार से ज़्यादा का मोस्टली माल रहता है 90% कस्टमर का, तो वो ट्रांसपोर्ट में ही जाता है। जैसे अभी मैं पार्सल भी आपको दिखाऊंगा और खोल के भी दिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया पार्सल वगैरह और सारा सिस्टम बताता हूँ। तो ये चीज़ मेन हो गई कि आपको यहाँ ट्रांसपोर्टेशन खुद को करवाने की जवाबदारी नहीं होती है। आप सिर्फ सिलेक्शन कीजिए, अपना बिल बनवाइए, पेमेंट करिए। जिस ट्रांसपोर्ट में जहाँ जो आपका एड्रेस रहता है वो प्रॉपर आप नोट करवाइए। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो अपनी एक आईडी कार्ड दे दीजिए, जीएसटी है तो जीएसटी दे दीजिए, तो वो पक्का बिल आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। वो बिल अपने पास में रखिए। जब तक माल आपके शहर में, आपके पास में, आपके हाथ में, आपके घर में नहीं पहुँच जाता है, तब तक की जवाबदारी दुकानदार की ही होती है, वो आपकी जवाबदारी नहीं होती है। आपने कितना भी माल लिया हो, और वो जो भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल जाता है, ट्रक के थ्रू जाता है, बाय रोड जाता है, तो वो सारा इंश्योरेंस होता है, इंश्योर्ड होता है माल। अगर इन केस खुदा ना खास्ता कोई लाखों पार्सल में से एक आधा पार्सल कभी गुम जाए, या फिर कोई ट्रक में आग लग गई फलाना, देखिए ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन इन केस अगर ऐसा कभी हो जाता है कि अपना पार्सल मिस हो जाए, तो उसकी जवाबदारी ट्रांसपोर्ट की होती है। वो क्लेम अपने को मिल जाता है, तो आपको वो चिंता करने की भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसमें दुकानदार भी वो चीज़ पूरी प्रोसेस आपको करके देता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट से कोई लिंक नहीं है, हमारा पूरा लिंक है। तो वो चीज़ हम आपके लिए कंप्लीट करके देते हैं, ताकि ना आपको नुकसान हो ना हमें नुकसान हो। ये इजी प्रोसेस मैंने आपको बताई। अब देखिए, जब माल आपके शहर के अंदर पहुंच गया, मान लीजिए, ठीक है,
आपको कैसे पता चलेगा कि माल यहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा है? तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको बिल्टी बोलते हैं और एलआर बोलते हैं, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं आप। वो बिल्टी कैसे बनती है, जब यहाँ हम ट्रांसपोर्ट में माल बुक करवाते हैं तो उसके अगले दिन हमारे पास एक बिल्टी बन के आती है। जैसे बिल्टी में आपको कुछ दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा। ये मैं लेके ही बैठा साथ में ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लगे। अभी ये तो जैसे एक मैं सीधा कर लेता हूँ ताकि मुझे भी पढ़ने में आए। ये जैसे अपने कंसाइनर है एमबी क्रिएशन, और कंसाइनी है जिसके नाम पे हम भेज रहे हैं वो, ये तो शायद मेरे हिसाब से पालघर का है, ये पालघर का है और वीआरएल ट्रांसपोर्ट का है। इसके बाद जैसे आप देखते हैं तो ये है रुक्मणी लेने वाले हैं और जबलपुर जा रहा है एमपी के अंदर। और ये अगला माल आप देखेंगे, ये जा रहा है अपने हैदराबाद को। ये जैसे नवता ट्रांसपोर्ट का है हैदराबाद। इसी टाइप से अलग अलग शहर के अंदर अलग अलग ट्रांसपोर्ट जाते हैं। जैसे बिहार, ये जैसे कोलकाता के लिए है तो ये श्री भगवती एक्सप्रेस जाता है कोलकाता के लिए, सूरत से कोलकाता। तो सारे इंडिया के किसी भी कोने में आपको सर्विस मिलेगी, हर जगह पे आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल मंगवा सकते हो। ये वाशी है, मुंबई का है। और इसी टाइप से ये मेहता ट्रांसपोर्ट है, ये आपको जा रहा है देखिए सूरत से कानपुर के लिए, ये कानपुर के लिए, यूपी के लिए। और ये सेफ एक्सप्रेस है, ये ऑल ओवर इंडिया जाता है कहीं पे भी। इसका थोड़ा चार्ज ज़्यादा है इसलिए कम बेचते हैं इसमें। और ये माता ट्रांसपोर्ट है, ये बिहार का स्पेशलिस्ट है। ये जैसे दरभंगा का है, सूरत से दरभंगा जा रहा है तो ये बिहार का स्पेशल ट्रांसपोर्ट है। यहाँ मतलब ये वाला जो है बिहार का जो छोटे से छोटा जिला भी होता है, छोटे से छोटा कोना भी होता है, वहाँ पे भी ये माता ट्रांसपोर्ट की बुकिंग रहती है। तो ये बिल्टी यहाँ से जब आपके नाम की बुकिंग होती है तो ट्रांसपोर्ट से हमें अगले दिन बन के आती है हमारे ऑफिस पे। तो ये हम आपको भेजते हैं व्हाट्सएप पे, आपका नाम इस पे रहता है लेने वाले का और हमारा रहता है भेजने वाले में। कितना आपका अमाउंट है वो भी इस पे लिखा रहता है, कितने आपको वहाँ पे पैसे देने हैं वो भी लिखा रहता है। जैसे एक मैं फिर दिखा देता हूँ आपको, पास आएंगे आप। अब ये वाला जैसे आप देख रहे हैं तो ये डीपीजीसी यानी दिल्ली पंजाब गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड, ये ट्रांसपोर्ट है। ये जो जैसे दिल्ली भी जाता है, पंजाब भी जाता है, हरियाणा साइड भी जाता है। ये ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, इसका चार्जेस भी कम है। अभी जैसे एक मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि इस बिल्टी पे क्या डिटेल आती है। तो बिल्टी पे जैसे बुकिंग है, सूरत से बुकिंग है, आप उम्मीद करता हूँ साफ दिखाई दे रहा होगा। और ये जाने वाला है गुड़गांव हरियाणा, ठीक है। और तारीख कब की बुकिंग है, 15/9 यानी कि लगभग 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ये बुकिंग हुई है। इसका जैसे ये अमाउंट है, कितने का आपने माल खरीदा है, ये है 1,20,197 रुपये, ये टोटल अमाउंट आता है। और इसके बाद में जैसे आपका अमाउंट कितना लगने वाला है, वहाँ पे आपको कितना देना है, ये ग्रांड टोटल है 500 रुपये पे। यानी कि ये देख लीजिए, खुद देख लीजिए आपकी कितना सस्ता है। 1,20,000 का माल मात्र 500 रुपये के अंदर गुड़गांव हरियाणा पहुँच रहा है सूरत से। और जैसे कुछ इस ट्रांसपोर्ट की सर्विस बहुत अच्छी है और डेली यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, माल इनके पास में बहुत रहता है, ओवरलोड तो थोड़ा सस्ता रहता है। कई एरियो में हो सकता है 100-200 रुपये थोड़ा महंगा हो, वो भी पॉसिबल है। तो आप उसके हिसाब से चलें, आपके एरिया के हिसाब से पैसा लगता है तो नॉर्मली लगता है। ट्रांसपोर्ट का चार्ज कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो आपको ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो कॉपी आपके नाम की बनती है वो आपको जब व्हाट्सअप करते हैं वो आपके पास में रखनी है आपको। और जब आप ट्रांसपोर्ट से माल छुड़ाने जाते हैं, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट की डिटेल और ट्रांसपोर्ट का मोबाइल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर के साइड में। तो आप उस पर फ़ोन करें। और आपका मेन चीज़ देखिए, वापस एक बार पास आइए, आप एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि जैसे ये ट्रांसपोर्ट का एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह, खुलने का टाइम, बंद होने का टाइम, वेबसाइट वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह सब दिया हुआ है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस ये जो चीज़ है ना, ये मेन होती है जीआर नंबर। जीआर नंबर होता है आपका बिल्टी नंबर, डॉकेट नंबर, जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग नंबर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये आपको फ़ोन करके ट्रांसपोर्ट में ये नंबर बताना है कि भैया इस नंबर का पार्सल कहाँ पहुँचा है। तो एग्जैक्टली वो आपको बता देंगे कि आपके सिटी के अंदर 2 दिन में आने वाला है, 1 दिन में आने वाला है या 4 दिन में पहुँचने वाला है। तो ये चीज़ आपको करनी है। ये जब भी आप करेंगे वो तुरंत आपको बता देंगे कि आपका पार्सल कहाँ है, इस टाइम आपके शहर में कब पहुँचेगा। तो जब भी वो 3 दिन बोले तो आप 3 दिन बाद में उन्हें फ़ोन करिए, वो आपको बताएंगे कि भाई ये बिल्टी नंबर का पार्सल यहाँ पहुँच चुका है। तो आप अपना एक साथ में आईडी ले जाइए, आईडी ले जाके और ये फ़ोटो उनको दिखा दीजिए बिल्टी का जो आपके फ़ोन में है, तुरंत आपको माल दे देंगे। तो ये प्रोसेस होता है खाली बिल्टी का। अब अपन माल कैसे मिलाएं, जैसे पार्सल आपको मिल गया, अब पार्सल मिलने के बाद आप घर पे ले गए, उसको घर पे ले जाने के बाद में खोला आपने, अब उसके अंदर 60 आइटम है, 50 आइटम है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्या रेट का है, ये क्या रेट का है। तो वो प्रोसेस मैं कैसे करके देता हूँ या एमबी क्रिएशन कैसे करके देता है वो आपको मैं बता देता हूँ कंप्लीट।
ताकि आपको ये सारी जानकारी इसी वीडियो में। ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब एक पार्सल अपन खोल लेते हैं किसी भी पार्टी का पैक और एग्जैक्टली देख लेते हैं कि भाई उसके अंदर माल है, उसके अंदर क्या कैसे आपको माल मिलाना है वगैरह सारी रेट। अब जैसे ये पार्सल अभी पैक होने बाकी हैं, जैसे ये तो खैर चलिए अभी पैक नहीं हुआ है, जैसे इस टाइप से पैक होते हैं पार्सल। अभी इसके अंदर और भी कुछ सामान या फिर जाना शायद बाकी होगा तो पैक नहीं हुआ है। ये जैसे पैक है पार्सल, और ये जो अनपैक होते हैं वही अंदर रहते हैं, बाकी सारे आप जैसे देखेंगे तो ये बाहर चले जाते हैं और इस टाइप से ये पार्सल लग जाते हैं सारे। तो ये आप देख रहे हैं कि भाई ये पूरे पैक हो रखे हैं, जाने के लिए रेडी है बिल्कुल। तो इस हिसाब से कंटिन्यू जाएंगे वापस अंदर। जब आते हैं अपन तो कोई भी इनमें से एक पार्सल, जैसे ये खुलवा लेते हैं अपन पार्सल, इसके अंदर क्या निकलता है क्या नहीं है ये देख लेते हैं। देखिए कैंची ले लो। अभी जैसे ये फर्स्ट आप देखेंगे ना, ये कहाँ का पार्सल है, ये हरियाणा का पार्सल है, पलवल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और हरियाणा। ये पिन कोड है इनका 121102। नीरज कुमार जी का पार्सल है ये। अभी आई थिंक परसों आके गए थे सैटरडे को, उन्हीं का पार्सल है। काफ़ी अच्छे थे वो बात करने में भी और काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार था। तो एक उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, एक बार खुलवा के दिखा रहे हैं आपका पार्सल, वापस सेम टू सेम एज इट इज़ पैक कर देंगे, कोई भी तकलीफ नहीं आएगी आपको। तो ये देख लेते हैं ताकि देखिए ये उनके लिए भी अच्छा है जिनका ये पार्सल खुल रहा है। मैंने नाम लेके इसीलिए बताया कि उनके लिए, उनको खुद को भी आइडिया लग जाएगा। वैसे तो यहाँ आए हैं तो सारी जानकारी उनको हमने दे दी है, फिर भी एक बार देखेंगे तो उनके पार्सल से शुरुआत हो रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखते हैं चलो। अब ये जैसे पैकिंग आप देख रहे हैं, इस टाइप की पट्टी वट्टी रहती है और आसानी से खुलने वाली चीज़ नहीं रहती है, मजबूत पार्सल रहता है तो कोई भी आपको तकलीफ वगैरह नहीं आती है। ट्रांसपोर्ट में कभी भी फटता वटता बिल्कुल नहीं है ये पार्सल, और जब भी आप खोलते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगने वाला जैसे भाई को लग रहा है। ये जैसे आपने खोला इसके अंदर, अब फर्स्ट आप जैसे ये ऊपर जैसे पॉलीथीन एक्स्ट्रा रहता है, बाई चांस कोई बारिश वारिश का सीज़न हो। अब ये है बिल इसका, जैसे इस पार्सल का ये बिल है एक्स्ट्रा। ये देख रहे हैं आप, ये पॉलीथीन वगैरह एक्स्ट्रा इसलिए रहती है कि इनकेस आप जो भी माल लिया है ये वापस डाल देंगे नीरज जी हैं, जो भी है वो वापस क्या आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार जैसे कस्टमर को दिखाने के बाद में ख़राब हो जाती है। बिल पहले अपन निकाल लेते हैं इनका। इस टाइप से आपको पार्सल के अंदर भी बिल मिलेगा। वैसे तो अगर आप यहाँ आके परचेस करते हैं तो आपको कॉपी मिल जाएगी एक बिल की, लेकिन एक कॉपी आपके पार्सल के अंदर भी आएगी, ताकि अगर आपका घर वाला बिल कहीं रखा हो, आपको मिलाना हो। ये जैसे नीरज जी हैं पलवल हरियाणा का, तो उनका डिटेल वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ये हमारा कार्ड साथ में अटैच रहता है। और ये बिल है इनका, बिल अमाउंट अपन देख लेते हैं। ये जैसे टोटल अमाउंट है इनका 70,952 रुपये, और आइटम है इनके 25 आइटम है इनके, और इन्होंने मोस्टली हैवी आइटम ही लिया है। 300 रुपये के ऊपर का मोस्टली आइटम है। मिला लेते हैं, जैसे कुछ 2-4 आइटम भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे फर्स्ट ये है तो एक शायद उन्होंने अलग से कोई पीस लिया हो। अब जैसे मान लो ये बंडल अपन ने निकाला, ठीक है, कोई भी जब भी आप बंडल निकालते हैं तो ये इस पर लिखा हुआ है 12 नंबर, ये आप देख रहे हैं पास से कि 12 नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके हाथ में बिल रखो अपने, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब 12 में कितने पीस है? 4। तो आप ये पीस गिनेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये 4 पीस हुए 12 के अंदर। और क्या रेट का है? 499। ये 499 रुपये का आइटम है। तो आपको हाथों हाथ इस पर कोई भी कोड नंबर या जैसे भी आपको सेट करना हो ये सेट करा, और आपने इसको साइड में रखा। एक बंडल और निकालते अपन कोई भी। अब इस पे आप देख रहे हैं कि भाई आपको 15 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, तो 15 नंबर में आपको सेम टू सेम प्रोसेस है। 15 पे जाएंगे आप, कितने पीस है? 4। यहाँ काउंट करेंगे अपने 1, 2, 3 और 4 पीस, और 4 पीस इसका रेट जो लिखा हुआ है आगे 680, तो अपने को उसके हिसाब से कोड नंबर डाल लेना है। अब ये 2 आइटम आपने मिला लिए तो 2 पे आपको हाथों हाथ राइट लगा देना है इस हिसाब से। इसी टाइप से पूरा पार्सल आपको मैच करना है। और कोई भी तकलीफ आती है कि भाई इन केस कोई एक आइटम हमने डाला नहीं है या भूल गए यहाँ से हम डालना, आपके पास में कम निकल रहा है, तो आप तुरंत फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से कम गया है, कोई भी 2 पीस 4 पीस, कई बार होता है कोई रेडी नहीं होता, 4 पीस अगर कम हुए तो उसकी जानकारी यहाँ पे हमारे ऑफिस के अंदर पूरा नोट रहता है, और आपको कोई भी उसमें तकलीफ नहीं आती है। तो ये चीज़ें बहुत माइनर केस में होता है, कोई 1000 में से एक आधे बिल में ऐसा होता है कि पीस 2 पीस 4 पीस पीछे रह जाते हैं कई बार। तो ये भी मैंने आपको जानकारी दे दी कि परेशान होने की उसमें भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस है, आप इनके हिसाब से आप अपना माल मिला सकते हैं। और चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी हिसाब से आप माल मिलाएं, और ये बिल वगैरह आपको प्रॉपर इसी टाइप से मिलेगा। और यहाँ जब भी आते हैं तो एक कॉपी आपको हाथों हाथ साथ में मिल जाएगी।
एक्स्ट्रा थैली वगैरह रहती है जैसा आपने देखा, तो वो चीज़ आपको कंप्लीट रहेगी। MB क्रिएशन में विजिट करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगा होगा। बाकी कोई भी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी आपके लिए क्या ठीक थी या कैसी थी, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।